लोग सत्यनारायण की कथा करवाते रहते हैं। न कहीं सत्य है उसमें, न कहीं नारायण। सत्यनारायण की कथा, नाम भर सत्यनारायण की कथा है। बस लोग करवाते रहते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, सुनने वाले सुनते रहते हैं। न पढ़ने वालों के जीवन में कोई सत्य आता है, न सुनने वालों के जीवन में कोई सत्य आता है। न पढ़ने वालों को कोई मतलब है, न सुनने वालों को कोई मतलब है। कैसी कैसी झूठी बातें लोगों ने कर रखी हैं कि अजामिल नाम का पापी मर रहा था और उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया। पुराने जमाने में सभी नाम परमात्मा के होते थे। पुराने समय में सारी दुनिया में यह बात थी। समय के अनुसार फैशन बदल जाते हैं। अब फैशन बदला है। अब इस तरह के नाम रखना दकियानूसी मालूम पड़ता है, लेकिन पुराने जमाने में सभी नाम परमात्मा के होते थे। भारत में ही नहीं और देशों में भी। अरबी में, संस्कृत में, हिब्रू में सारे नाम परमात्मा के हैं। नाम मात्र परमात्मा के हैं। यह एक उपाय था कि शायद इससे ही धीरे धीरे याद आ जाए, किसी दिन चोट पड़ जाए। तो अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। अजामिल महापापी, उसने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन कथा कहती है कि ऊपर के नारायण धोखे में आ गए। हद हो गई। यह तो ऊपर के नारायण की भी बदनामी करवा दी। इनमें इतनी अक्ल भी नहीं है कि वह अपने बेटे को बुला रहा है। वे समझे कि मुझको बुला रहा है। अजामिल मरे, सीधे स्वर्ग गए, क्योंकि मरते वक्त उन्होंने परमात्मा का नाम लिया था। और जहां तक संभावना इसी बात की है कि अजामिल ने बेटे को बुलाया भी होगा तो किस लिए बुलाया होगा। जन्म भर का पापी, डाकू, लुटेरा, हत्यारा बुलाया होगा कि बेटा सुन, कहाँ कहाँ धन गड़ाया है, किस किस को मारा है, किस किस को मारना है। अभी कुछ दी होगी सीख, कुछ बताए होंगे गुर, कुछ कला अपनी दी होगी, कुछ नुस्खे सिखाए होंगे। जिंदगी भर का अनुभव मरते वक्त बाप बेटों को दे जाते हैं, देना ही चाहिए। कुछ चाबियां थमाई होंगी। यह देख, यह चाबी फलां सेठ के ताले में लगती है कि इस चाबी से राजा का खजाना खुल जाता है, कि इन इन आदमियों को रिश्वत देना तो जिंदगी में कभी तकलीफ ना आएगी, कि इन इनको संभाले रखना, इन इनकी खुशामद करते रखना तो कभी फंसेगा नहीं। मुझे देख, जिंदगी गुजार चला मगर कभी फंसा नहीं। कोई अदालत फांस न सकी। दुनिया जानती है कि चोर, बेईमान, लुटेरा सब कुछ है, मगर कोई कह तो दे। जिसने कहा उसकी जबान काट ले। कुछ बता गया होगा मतलब की बातें, मगर ऊपर के परमात्मा धोखे में आ गए। अब ये किस तरह के बेईमान इन कहानियों को गढ़ते हैं और जनता इन कहानियों से बड़ी प्रसन्न होती है। वह प्रसन्न होती है, वह प्रसन्न होती है। वह सोचती है कि जब अजामिल तक तर गए तो हम तो तर ही जाएंगे। हमने तो कोई ऐसा कोई बड़ा पाप किया भी नहीं। यूं कभी रिश्वत खाली की खिला दी थोड़ी बहुत, कि कभी बिना टिकट ट्रेन में सफर कर लिया। अब ट्रेन से परमात्मा को क्या लेना देना है कि टिकट लेकर बैठे कि नहीं बैठे। परमात्मा कोई टिकट चेकर थोड़े ही है। और क्या हिसाब रखता होगा कि लाखों लोग बैठ रहे, उतर रहे, आ रहे, का रहे, कौन टिकट लिए, कौन नहीं लिए हुए हैं। कि कभी छोटे मोटे को झूठ बोल दिए तो कौन नहीं बोलता है, कि कभी आश्वासन पूरे नहीं किए। तो यह तो सब स्वाभाविक है इस जगत में। भूल चूक तो आदमी से होती ही है। इसीलिए तो हम प्रार्थना करते रहते हैं मंदिरों में जा जाकर कि हम पतित हैं, तुम पतित पावन हो, कि हमसे भूल चूक होगी। यह हमारा स्वभाव है। तुम दया करो, क्षमा करो, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुमको एक मौका देते हैं अपना स्वभाव प्रकट करने का। हमारे बिना तुम दया भी किस पर प्रकट करोगे। हम न होंगे, पछताओगे। हम न होंगे, उदास बैठे रहोगे। हम न होंगे, दुकानदारी तुम्हारी गई। हम हैं तो सब कुछ चल रहा है। हम हैं तो तुम महाकरुणावान हो, राम हो, रहमान हो, लेकिन हमारे कारण हो, भूल मत जाना। उमर खय्याम ने बड़ा मीठा पद लिखा है। लिखा है कि मैं नहीं मानता उनकी बातें जो कहते हैं कि शराब मत पियो। हम तो पिएंगे क्योंकि हमें पक्का भरोसा है कि परमात्मा महाकरुणावान है। ये तो नास्तिक हैं जो कहते हैं कि मत पियो शराब, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। इनको परमात्मा की करुणा पर भरोसा नहीं है। बात तो पते की कह रहा है उमर खय्याम, बात तो ठीक ही कह रहा है। अगर परमात्मा करुणावान है तो कैसे नरक भेज सकता है। और जरा सी शराब पी ली, नरक भेज दिया, यह हो ही नहीं सकता। और कम से कम मुसलमान उमर खय्याम को तो यह बात जंच ही नहीं सकती, क्योंकि बहिश्त में शराब के चश्मे बह रहे हैं, स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं। जब परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ शराब की नदियाँ बह रही हों तो छोटे मोटे शराब पीने वालों को नरक भेज दे।
यह कोई बात जंचती है। देवी देवता शराब में नहा रहे हैं, उछल रहे हैं, पी रहे हैं, पिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और जो महात्मा पहुंच जाते हैं स्वर्ग, वे झरने क्या ऐसे ही बहते रहते होंगे।